वह पहले संकेत देता है, धीरे धीरे तनाव बढ़ाता है और फिर एक दिन पूरी दुनिया को झकझोर देता है। आज की दुनिया भी कुछ ऐसे ही संकेतों से भरी हुई है। दो नाम बार बार सुर्खियों में हैं, अमेरिका और रूस। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों वाला देश। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दोनों के बीच तनाव क्यों है। सवाल यह है कि क्या यह तनाव दुनिया को एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर ले जा रहा है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी, एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ सोवियत संघ। इस दौर को इतिहास ने नाम दिया शीत युद्ध। यह युद्ध बंदूकों से कम और डर, धमकी, विचारधाराओं और हथियारों की होड़ से ज्यादा लड़ा गया। 1991 में सोवियत संघ टूट गया। दुनिया ने राहत की सांस ली। लगा कि अब टकराव का युग खत्म हो गया है। लेकिन इतिहास यहीं खत्म नहीं हुआ। सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका और यूरोप ने एक बड़ा फैसला लिया, नाटो का विस्तार। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो पहले सिर्फ पश्चिमी यूरोप तक सीमित था, धीरे धीरे रूस की सीमाओं के करीब आने लगा। पूर्वी यूरोप के देश, जो कभी सोवियत प्रभाव में थे, अब नाटो के सदस्य बनते चले गए। रूस इसे कैसे देखता है? रूस के नजरिए से यह उसकी सुरक्षा पर सीधा खतरा था। जब व्लादिमीर पुतिन सत्ता में आए तो रूस कमजोर स्थिति में था। आर्थिक संकट, टूटता प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घटती पकड़। पुतिन ने एक बात साफ समझ ली, अगर रूस को फिर से ताकतवर बनना है तो उसे अपनी सीमाओं और प्रभाव क्षेत्र को बचाना होगा। नाटो का विस्तार पुतिन के लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं था। यूक्रेन रूस और यूरोप के बीच स्थित एक ऐसा देश है जो भौगोलिक रूप से छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। यूक्रेन अगर नाटो में जाता है तो नाटो सीधे रूस की दहलीज पर खड़ा होगा। यही वजह है कि यूक्रेन अमेरिका रूस टकराव का केंद्र बन गया। अमेरिका ने इसे लोकतंत्र की लड़ाई बताया, रूस ने इसे अपनी सुरक्षा पर हमला कहा और फिर युद्ध शुरू हो गया। यूक्रेन युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा गया, यह एक आर्थिक युद्ध भी है। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर बैंकिंग प्रतिबंध, तेल और गैस पर पाबंदियां, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट रोक का इस्तेमाल किया। मकसद साफ था, रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना। लेकिन रूस ने भी जवाब दिया। रूस ने पश्चिम पर निर्भरता कम करने का फैसला किया, एशिया की ओर झुका। चीन के साथ गहरा सहयोग, भारत जैसे देशों से ऊर्जा व्यापार, डॉलर की जगह वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां। यह बदलाव सिर्फ व्यापार का नहीं था, यह एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर संकेत था। यूक्रेन अगर नाटो में जाता है तो नाटो सीधे रूस की दहलीज पर खड़ा होगा। यही वजह है कि यूक्रेन अमेरिका रूस टकराव का केंद्र बन गया। अमेरिका ने इसे लोकतंत्र की लड़ाई बताया, रूस ने इसे अपनी सुरक्षा पर हमला कहा और फिर युद्ध शुरू हो गया। यूक्रेन युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा गया, यह एक आर्थिक युद्ध भी है। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर बैंकिंग प्रतिबंध, तेल और गैस पर पाबंदियां, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट रोक का इस्तेमाल किया। मकसद साफ था, रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना। लेकिन रूस ने भी जवाब दिया। रूस ने पश्चिम पर निर्भरता कम करने का फैसला किया, एशिया की ओर झुका। चीन के साथ गहरा सहयोग, भारत जैसे देशों से ऊर्जा व्यापार, डॉलर की जगह वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां। यह बदलाव सिर्फ व्यापार का नहीं था,
यह एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर संकेत था। चीन इस पूरे टकराव में सबसे दिलचस्प भूमिका निभा रहा है। वह खुलकर रूस के साथ युद्ध में नहीं कूदा, लेकिन उसने अमेरिका का साथ भी नहीं दिया। चीन जानता है कि अमेरिका कमजोर होगा तो फायदा उसे मिलेगा। रूस दबाव में रहेगा तो चीन की अहमियत बढ़ेगी। हाँ, चीन इस पूरे टकराव में सबसे दिलचस्प भूमिका निभा रहा है। वह खुलकर रूस के साथ युद्ध में नहीं कूदा, लेकिन उसने अमेरिका का साथ भी नहीं दिया। चीन जानता है कि अमेरिका कमजोर होगा तो फायदा उसे मिलेगा। रूस दबाव में रहेगा तो चीन की अहमियत बढ़ेगी। यानी चीन समय का इंतजार कर रहा है। सबसे खतरनाक संकेत तब सामने आया जब दोनों तरफ से परमाणु शब्द फिर से सुनाई देने लगा। रूस ने संकेत दिए कि अगर उसका अस्तित्व खतरे में पड़ा तो वह परमाणु विकल्प से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका ने भी अपनी परमाणु तैयारियों और सैन्य अभ्यास तेज कर दिए। इतिहास गवाह है, जब परमाणु शब्द इस्तेमाल होने लगे तो दुनिया सुरक्षित नहीं रहती। यह टकराव सिर्फ अमेरिका और रूस तक सीमित नहीं है। इसके असर तेल और गैस की कीमतों पर, महंगाई पर, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर, वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ रहे हैं। हर देश सोच रहा है, अगर हालात बिगड़े तो अगला नंबर किसका होगा। भारत ने इस टकराव में किसी एक खेमे में जाने से इनकार किया। भारत ने रूस से ऊर्जा खरीदी, अमेरिका और यूरोप से रिश्ते बनाए रखे, कूटनीतिक संतुलन साधा। भारत जानता है कि भविष्य मल्टीपोलर है, जहां एक नहीं कई ताकतें होंगी। अब सवाल यह नहीं कि अमेरिका और रूस कौन जीतेगा। सवाल यह है कि क्या कूटनीति काम करेगी या हथियार फैसला करेंगे। 3 रास्ते सामने हैं, तनाव के साथ शांति, नया शीत युद्ध और सबसे खतरनाक खुला टकराव अमेरिका रूस टकराव। सिर्फ 2 देशों की कहानी नहीं है, यह कहानी है शक्ति के लालच की, डर की, राजनीति की और इंसानियत की परीक्षा की। इतिहास हमें चेतावनी देता है, लेकिन फैसला आज की पीढ़ी को करना है। क्या हम संवाद चुनेंगे या विनाश? अगर आपको लगता है कि दुनिया सच में एक खतरनाक मोड़ पर है तो इस जानकारी को फैलाइए, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है।